हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड ईटर चैनल में आप सबका स्वागत है। आज जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो है कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयमेंट के ऊपर। तो कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयमेंट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयमेंट का मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट जो भी आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपना कोई प्रोग्राम लिखा उसको किसी एक पर्टिकुलर जगह पे डिप्लॉय कर देना, एक तरह से उसको उस पर्टिकुलर जगह पे रख देना। इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो यही चीज़ होती है कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयमेंट। तो जब हम लोग बात करते हैं अपनी रिमिक्स आईडी पे, तो ये हमें कुछ पर्टिकुलर इन्वायरमेंट्स देता है जहाँ पे हम लोग ये कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से इन्वायरमेंट है अपनी रिमिक्स आईडी पे और फिर समझेंगे कि ये इन्वायरमेंट क्या क्या चीज़ें करता है। तो हम लोग आ गए अपनी रिमिक्स आईडी पे और अब हम लोग इसमें ओपन कर लेते हैं अपना इन्वायरमेंट, चेक कर देंगे मेरे रिमिक्स कौन कौन सी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है डिप्लॉयमेंट के लिए। तो इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे ये इन्वायरमेंट करके चीज़ दी हुई है। यही में से हम लोग एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट सेलेक्ट करते हैं और जब भी हम लोग अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करते हैं तो इन्हीं में से किसी एक इन्वायरमेंट वो क्या होता है, डिप्लॉय हो जाता है। अभी हम लोग एक एक के बारे में डेफिनेटली बहुत ही मतलब डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए जावास्क्रिप्ट वीएम बर्लिन और ये लंदन पहले क्या है। तो बेसिकली ये बर्लिन पे हार्ड फोक्ड है, जबकि ये जो वाला इन्वायरमेंट है ये लंदन पे हार्ड फोक्ड है। ये क्या है, इसको अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बिकॉज ये इस कोर्स का पार्ट नहीं है तो मैं इस पर ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा। तो आप इसको अपने आप से एक बार देख सकते हैं, बट डेफिनेटली मैं जावास्क्रिप्ट वीएम क्या है इसके बारे में आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगा। इंजेक्टेड वेब 3 और वेब 3 प्रोवाइडर। तो आइए इन सारों के बारे में एक एक चीज़ें, कुछ कुछ पर्टिकुलर चीज़ें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो जान लेते हैं। तो बात करें हम लोग जावा से वर्चुअल मशीन की, तो इसका यूज़ क्या है? तो ये जो होता है ये हमारे जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, जब भी हम लोगों ने अभी तक जो भी कंपाइल किया या फिर हम लोग जब कंपाइल करके डिप्लॉय करते हैं नॉर्मली, तो वो जावा से वर्चुअल मशीन का यूज़ करके करते हैं। और ये सैंडबॉक्स का क्या मतलब है? मतलब ये एक तरह से टेस्टिंग एनवायरनमेंट है। यहाँ पे आप जनरली टेस्ट करते हो, आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया, मतलब कंपाइल किया, फिर उसको डिप्लॉय किया, टेस्ट करने के लिए कि सारे फंक्शन वर्क कर रहे हैं कि नहीं, सारी फंक्शनैलिटी वर्क कर रही है कि नहीं। तो इसी के लिए हम लोग जावा से वर्चुअल मशीन का यूज़ करते हैं। इसकी खुद की मेमोरी ब्लॉकचेन है, मतलब कि ये ब्राउजर के ऊपर एक तरह से डिपेंडेंट है। जैसे ही आप ब्राउजर को एक बार क्या करोगे, रिफ्रेश करोगे, सारी चीज़ें जो भी इसमें थी वो गायब हो जाएंगी। तो ये सब कुछ मतलब एक समझ सकते हैं कि ये रैंडम एक्सेस मेमोरी रही है जो बार बार अपनी मेमोरी मतलब इसमें इरेज होती रहती है। कोई पर्टिकुलर परसिस्टेंट नहीं रहती मेमोरी इस वर्चुअल मशीन में। ये आइडल किस लिए? टेस्टिंग के लिए। तो मतलब टेस्टिंग हमें अपनी करनी है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सही से वर्क कर रहा है, फंक्शन सही से वर्क कर रहे हैं, तो इसी के लिए बेसिकली जावा से वर्चुअल मशीन का यूज़ करते हैं। और हम लोग अभी से और भी डेप्थ में जब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करेंगे तो वहाँ पे इसको और अच्छे से समझेंगे। तो ये एक ऊपर से मैंने आपको एक नॉलेज दे दिया है कि क्या होता है जावा से वर्चुअल मशीन। उसके बारे में बात करते हैं इंजेक्टेड वेब 3। तो बेसिकली इसका काम क्या है, ये जो भी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अगर अपने इथेरियम मेन नेट या फिर अपने टेस्ट नेट पर डिप्लॉय करना चाहते हैं, जैसे भी हम लोगों ने देखा था मेटामास्क में हमारे पास कई सारे ऑप्शन होते हैं, इथेरियम मेन नेट का भी होता है और टेस्ट नेट का भी होता है। तो लेट्स से हमें उसमें से किसी एक पर्टिकुलर नेटवर्क पे डिप्लॉय करना है तो हम लोग इंजेक्टेड वेब 3 का यूज़ करते हैं। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेब 3 प्रोवाइडर। तो अगर हमें किसी पर्टिकुलर रिमोट नोड से कंप्लीट मतलब क्या ना कनेक्ट होना है, क्लाइंट से कनेक्ट होना है, तो गेट का यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो यही है हमारा वेब 3 प्रोवाइडर। और इतनी नॉलेज आपको होना सफिशिएंट है। इतनी चीज़ें अगर आपको पता है तो हमें जब सॉलिड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपके मन में कोई डाउट है तो प्लीज़ इसे कमेंट करिएगा, मैं डेफिनेटली उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।